नमः शिवाय। प्रणाम मुद्रा में जब हम प्रणाम मुद्रा में खड़े होते हैं तो फिर सांसों को अंदर भरते हुए दूसरा आसन होता है पीछे की ओर। फिर सांसों को बाहर छोड़ते हुए पैर को टच करें, माथा घुटनों से लग जाए और फिर बायां पैर पीछे, दाएं पैर पे बैठ जाए, सांस अंदर नजर ऊपर। फिर दाएं पैर को पीछे करें और पैर की एड़ियों को जमीन में चिपकाते हुए पीठ की थोड़ी को देखने की कोशिश करें। पूरे शरीर एक पर्वतासन में हमारा आ जाता है। फिर घुटना और सीना जमीन से लगेगा, हल्का टच होगा और फिर पेट ऊपर रहेगा इसमें। तो घुटना, नीज और चेस्ट सिर्फ जमीन से टच हो, यह है साष्टांगासन। फिर सांसों को अंदर भरते हुए अपने पूरे बॉडी को ऊपर भुजंगासन, फिर पर्वतासन करेंगे वापस और फिर दाएं पैर को आगे, दाएं पैर पे बाएं पैर पे बैठ जाएंगे और फिर दाएं पैर भी आगे, तो माथा घुटने से लग जाएगा। फिर दोनों हाथ की हथेलियां अंगूठा चिपका हुआ, सांस अंदर बढ़ते हुए पीछे और फिर आगे। इसको गिनती के साथ करेंगे, 1 2 3, 12 आसन होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिनती करके सीखे। 1 में प्रणाम आसन, दूसरे में हस्त उत्तिष्ठासन, तीसरे में हस्त पादासन, चौथे में हमारा वाम असंचालनासन, बाएं पैर पर बैठना, 5वें में पर्वतासन, 6ठे में हमारा जय साष्टांगासन, 7वें में भुजंगासन, 8वें में पुनः वापस पर्वतासन, 9वें में वाम असंचालनासन, 10वें में हस्त पादासन पुनः और फिर 11वें में हस्त उत्तिष्ठासन और 12वें में प्रणाम मुद्रा पे वापस। इस प्रक्रिया को फास्ट भी कर सकते हैं बच्चे। बच्चों के लिए और किसी के लिए भी यह एक साइंटिफिक योगा है। इस योगा को करने के बाद इस आसन में, जिसमें कि 12 आसन है, अपने आप में कर लेने के बाद किसी और दूसरे आसन को करने की खास जरूरत नहीं रहती हमें। तो ध्यानपूर्वक देखें। बच्चों, सूर्य नमस्कार के 12 आसन नियमित रूप से करना और फिर शीर्षासन भी आप कर सकते हैं। शीर्षासन करने के लिए हमें अपने गर्दन को नीचे जमीन पर रखकर, अपने गर्दन को नीचे जमीन पर रखिए और
फिर पूरा शरीर का भार, हमारा बॉडी का उल्टा ब्लड सर्कुलेशन ही हमें बूढ़ा भी नहीं होने देता और हमारे शरीर की सारी विकारों को वो सही करता है। शीर्षासन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन मस्तिष्क कंसंट्रेट, फिर यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम सांसों को नॉर्मली ले सकते हैं। कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे। इसमें पद्मासन भी लगा सकते हैं। कुछ देर इस अवस्था में रुकने की कोशिश करें बच्चों। यह बच्चों के लिए खास आसन शीर्षासन है। और फिर बच्चे सर्वांगासन अच्छे से कर सकते हैं। अगर शुरुआती दौर में शीर्षासन न कर पाए तो सर्वांगासन करने के लिए जमीन पर लेट जाएं और हाथ की हथेलियों का रुख नीचे और पूरे हाथ और पीठ पे पूरे शरीर को पैर से उठाएं, पैर से 90 डिग्री एंगल पहले बनाएं, फिर पूरे कंधे से बॉडी को गर्दन पे उठाने की कोशिश करें और जब पूरा शरीर वापस 90 डिग्री पर आ जाए तो थोड़ी देर इस स्थिति में रुके रहे। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। इसीलिए हमें अपने मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को अपोजिट करके उसको शुद्ध करने के लिए बच्चों को जो बढ़ते उम्र में होते हैं, बढ़ते हुए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सर्वांगासन सभी अंगों का आसन है। तो बच्चों को नियमित रूप से करना चाहिए। यह है सर्वांगासन। बहुत ही फायदेमंद आसन है बच्चों। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि फायदा तो हमारे एक्टिंग करने से हुआ, वीडियो देखने से नहीं। फिर मिलते हैं